हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री हिंदी से। इस वीडियो सीरीज में हम एंगुलर के बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना पहला एंगुलर ऐप क्रिएट किया था। आज की इस वीडियो में हम उसी एंगुलर ऐप के फोल्डर स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि जो हमारे लिए ऐप जनरेट किया था एंगुलर CLI ने, तो इसके फोल्डर स्ट्रक्चर में कौन कौन से फोल्डर्स हैं और कौन कौन सी फाइल्स हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इस angular.json फाइल की। तो दोस्तों, angular.json में एंगुलर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो स्टोर्ड रहती है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट की। इसमें प्रोजेक्ट नेम, उसकी रूट डायरेक्टरी, या फिर हमारे इस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट का index.html फाइल या फिर main.ts फाइल कहाँ पर मिलेगा, इसका पाथ स्पेसिफाई करना, ये सब हम इस angular.json फाइल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद package.json फाइल, ये अरे ऐप के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे उसके नेम, वर्जन, ठीक है, और उससे रिलेटेड स्क्रिप्ट्स और डिपेंडेंसीज, इन सबको स्पेसिफाई करने के लिए ये package.json हमारे पास होता है। पैकेज log.json जो है ये npm इंस्टॉल पे हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे npm मॉड्यूल्स का पूरा ट्री, जो डिपेंडेंसी ट्री होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज लिखी हुई होती है। ओके, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं जहां पर हम कोड लिखने वाले हैं, वो है ये सोर्स फोल्डर। ओके, सोर्स फोल्डर में आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा index.html। तो दोस्तों, ये वो रूट फाइल है, रूट HTML फाइल है, जो हमारे एंगुलर एप्लीकेशन में जब हम इसको ng सर्व करेंगे तब ये वाली फाइल ही सबसे पहले लोड होगी। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर एक टैग आपको दिखेगा ऐप रूट, ठीक है, जो कि ओपन और क्लोज यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों, एंगुलर जो है वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है। ये ऐप रूट जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी एक कंपोनेंट का ही टैग है जो यहाँ पर इंसर्टेड है index.html के अंदर। ठीक है, ये कंपोनेंट कहाँ है वो हम देख लेते हैं। ये कंपोनेंट आपको मिलेगा इस ऐप फोल्डर के अंदर। इस ऐप फोल्डर में आप आइए तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा app component.ts। तो यहाँ पर हमने ऐप रूट ये वाला टैग देखा था। तो अब देखिए, जब मैंने ये ऐप component.ts इस फाइल को खोला तो यहाँ सेलेक्टर में आप देखिए लिखा हुआ है ऐप रूट। तो दोस्तों, इस कंपोनेंट को जिस टैग का यूज करके किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज किया जा सकता है, वो यहाँ पर इस सेलेक्टर के अंदर स्पेसिफाइड रहता है। ठीक है, उसके अलावा भी देखिए यहाँ पे और भी दो प्रॉपर्टीज है। एक है टेम्पलेट URL, जहां पर ये एक पाथ मेंशन्ड है इस वाली HTML फाइल का, और style.urls, जहां पे एक एरे के अंदर एक CSS फाइल मेंशन्ड है, ये वाली। दोस्तों, एंगुलर जो है वो MVC आर्किटेक्चर यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर पे काम करता है। इसमें यहाँ पर इस कंपोनेंट फाइल में एंगुलर के अंदर जो डेटा रेंडर होने वाला है वो यहाँ पे मेंशन रहता है। साथ ही साथ अगर कोई मेथड से उस डेटा के ऊपर कोई मैनिपुलेशन हो के फिर वो रेंडर होगा, तो वो भी यहाँ इस कंपोनेंट फाइल के अंदर ही मेंशन रहता है। यहाँ पर ये HTML फाइल जो आप देख रहे हैं ये व्यू है। ठीक है, इस फाइल के अंदर जो हमारे HTML का मार्कअप है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है इस component.html फाइल्स के अंदर, और ये component.css वाली जो फाइल है इसके अंदर हमारा CSS जो है वो रहता है कंपोनेंट के लिए। ओके, इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ ng sir, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। यहाँ पे मैं कंट्रोल क्लिक करके इस URL को खोल सकता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऐप खुल गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ component.html वाली फाइल से इसका जो व्यू है वो रेंडर होता है। तो यहाँ मैं इस फाइल में जाकर कंट्रोल A करके सब कुछ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और फिर यहाँ पे एक H1 टैग में बनाता हूँ। ठीक है, और H1 टैग के अंदर मैं ये डबल कर्ली ब्रेसेस को ओपन और क्लोज करूंगा, और इसके अंदर मैं जो ये यहाँ पे टाइटल नाम का वेरिएबल है ना, इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। अब आप देखिए, जो हमारा वेब पेज है जो रेंडर हुआ था उसके अंदर H1, उसके अंदर हेडिंग में ये डेमो ऐप आ गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करूं
तो आप देखिए यहाँ पे ये H1 टैग है जिसके अंदर डेमो ऐप लिखा हुआ है। कहाँ है ये वो भी देख लीजिए, ऐप रूट के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इस डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना जो हमने ये टाइटल मेंशन किया है, इसकी वजह से ये टाइटल जो यहाँ पे वेरिएबल है ये यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ठीक है, इसको हम इंटरपोलेशन भी कहते हैं। यहाँ पे इस डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप सिंपल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2+2, ओके, और इसको सेव किया मैंने, तो आप देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के ऑपरेशंस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ हेलो प्लस वर्ल्ड और इसको सेव कर दूँ, तो आप देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है।